जो पहले हमारे पिताजी बताते थे कि पहले जब कोई आपदा आने वाली होती थी तो माँ बुला के बताती थी, द रुक्का लगानी थी बल। और कि क्योंकि पहले के लोगों पे उतना विश्वास था, पहले के लोग उतना ज़्यादा मानते थे, अभी वो चीज़ उतनी देखने के लिए नहीं मिलती। और जब आप कह रहे हैं कि आप बाहर के जो बच्चों को आप गेस्ट प्रोफेसर के तौर पे क्लासेस देने जाते हैं, तो आपका एक इंसिडेंट है जिसमें जब आप ढोल बजा रहे थे तो एक लेडी आई, उनके हस्बैंड बैक पाइपर बजाते थे और वो रोने लग गई और उन्होंने आपको बोला कि आई डोंट नो व्हाई एम आई क्राइंग, और मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो वाला इंसिडेंट क्या था, वो प्लीज़ थोड़ा बताएं हमें। एक्चुअली इलिनॉय यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स थे, लगभग 400-500 स्टूडेंट्स थे। तो उनके बीच में मैं ढोल सागर जागर गीतों पर और अपने उत्तराखंड पर लेक्चर दे रहा था, समझा रहा था। तो समझाने के बाद ड्यूरिंग द जब मैं क्लास ले रहा था तो मैं बीच बीच में ढोल को बजाया मैंने, और मैं खो गया उसमें ना, गाते गाते, क्योंकि वहाँ तो बहुत अच्छे ढंग से बैठे हुए थे उन्होंने सब सारे। वहाँ पर तो बहुत हाई फाई हिसाब किताब होता है, वहाँ पर तो लोग लैपटॉप खोल रखे हैं उन्होंने। फिर एक अगले पहले 40 मिनट हमने कहना है, फिर अगले 40 मिनट उनके होते हैं क्वेश्चनिंग के ना। तो हो रहा था तो एक महिला बहुत देर से कुछ बहुत तल्लीनता से सुन रहे थे, क्योंकि भाषा का, जैसे मैंने कहा ना, नाद ब्रह्म पहले है। भाषा का इतना महत्व नहीं होता है जितना आपके भाव का महत्व है। अगर आपके सामने कोई अफ्रीकन भी अच्छा गा रहा है तो आपको अच्छा लगेगा। तो एक फिर स्लोवाकिया की एक महिला थी, उसके हस्बैंड बैक पेपर मेरे साथ बजा रहे थे, उन्होंने मेरा सीता पानी जांदी गीत भी बजाया। तो वो वहां से आए, जब हम कॉन्सर्ट कर रहे थे, डॉक्टर फियोल साहब थे, मैं था और कई लोग थे। तो जब वो आई तो आकर के पहले ढोल को उसने प्रणाम करा। मैं ये सब अपने लेक्चर में बोल चुका था, ढोल को प्रणाम कहा जाता है। तो आई वो कहने लगे मिस्टर प्रीतम, फिर उसने बोला प्रीतम जी, क्योंकि उनको पता है कि जी इज रिस्पेक्टेबल वर्ड। एंड वो कहने लगे कि सॉरी, और रोने लगे बहुत तेजी से, उसके आंसू आने लग गए। तो मैंने मुझे लगा कि ऐसा क्यों कर रही हैं, तो उसने कहा आई कांट, ये सब थे उसके रिजेक्ट, आई कांट स्टॉप माई टीयर, आई डोंट नो व्हाई, एंड व्हेन यू सिंग आई फील वेरी वेल, एंड आई एम सैल्यूट टू यू, आई एम सैल्यूट टू डोल, आई एम सैल्यूट टू उत्तराखंड। एंड तो ये एक आपकी स्पिरिचुअलिटी, अगर आप कनेक्टिविटी आप करवा सकते हैं, या कोई शक्ति आपके साथ ऐसी जुड़ी हुई है, कोई तत्व ऐसा, एलिमेंट्स ऐसा है। अब वो लोग तो ऐसे तो है नहीं कि आप उनको बोलो, वो ऐसे नहीं बिलीव करते ना, तो वेरिफिकेशन चाहते हैं। तो गोरे अगर किसी चीज को जानना चाह रहे हैं तो उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट भी रहता है उसमें। वो सिर्फ इस बात से नहीं मानेंगे नहीं कि ऐसा होता है, क्यों होता है ये बताओ, पहले कब हुआ। तो उनको मैं ये कहता हूं कि ओक्लाहोमा इंस्टीट्यूट में मैं, एक गर्ल्स थी, वो बार बार पूछते जा रहे थे कि नहीं ऐसा होता है तो ये होता है, फिर ऐसे, फिर एक बात का जवाब दूं तो फिर दूसरा पूछते हो, पूछते 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 कहते हैं ये होता है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मन होता है ना, एमआरआई आप मन का करके दिखाओ। आप शरीर का तो एमआरआई आपका हो ही जाएगा ना, लेकिन आपका मन अभी यहाँ पर है, अभी उत्तरकाश चला गया, अभी आपका कहीं इतनी तेज गति है, प्रकाश से भी तेज गति होती है इसकी, इसका एमआरआई करके देखे कोई, इसका सीटी स्कैन करके देखे कोई। तो मैंने कहा वही है ब्रह्म तत्व, वही तो है तत्व। हर क्यों का जवाब तो साइंस के पास नहीं है ना। तो उसके बाद क्लैपिंग हुई पूरे हॉल में। और यही वजह है कि आज दुनिया हमारे, अच्छा वो उनका ये भी है कि वो रियल फॉर्मेट को, रियल चीज को ही अडॉप्शन करते हैं वो लोग। गोरों की तो ये वाली बात है ना कि वो सुनी सुनाई बातों पर नहीं विश्वास करते। एक एक क्रेडिट, अगर किसी ने कोई काम करा और उस क्रेडिट को कोई अदर पर्सन ले जा रहा है तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं है, वो तो छोड़ देंगे उस जगह को। गोरों की ये सबसे बड़ी बात होती है। One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.